वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, जिनसे जुड़े एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यहाँ कुंवर सिंह के देहांत के बारे में बोला जा रहा है। तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह शामिल किया गया था जनवरी 1857 को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो उस आयोग का नाम है पील आयोग। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उस उर्दू कवि का नाम है मिर्जा गालिब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो उस अंग्रेज का नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अंग्रेज के कट्टर दुश्मन थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो उनका नाम है तात्या तोपे। तात्या तोपे को मित्र ने धोखा दिया था, उसके बाद इन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो उस क्षेत्र का नाम है चित्तौड़। हमारा अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से ए सीचन के इस कथन का संबंध है? तो उस घटना का नाम है 1857 का विद्रोह बोलिए या विप्लव बोलिए। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो वो जो मदद नहीं किए थे अंग्रेजों का, उनका नाम है मेवाड़ के राजा। और बाकी सतलज के इस पार के राजाओं के सिखों ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था और कश्मीर के शासक ने अंग्रेजों की मदद की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो उनका नाम है तात्या तोपे जी। इनको ही इनके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे बाद में तात्या तोपे को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। उसके बाद इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो वह कमजोर कड़ी था बहादुर शाह। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह II को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को हुमायूं के कब्र के पास और लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह II को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया था रंगून, जो कि वर्तमान में म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद की बात कही जा रही है। 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? तो वे थे मौलवी लियाकत अली जी। हमारा अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो वह थे SN सेन जी। हमारा अगला प्रश्न है, 1857
का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ में करना। हमारा अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो उनका नाम था मंगल पांडे जी। हमारा अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। हमारा अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह जी, जो बिहार के राजा थे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किए थे कुंवर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह जो है मुख्यतः किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो वो उनका नाम है जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ दिल्ली की बात कही जा रही है। तो वहाँ से किन्होंने लड़ा था? तो उनका नाम है बख्श खां जी। हमारा अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिनकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह ब्रिटिश सेनापति थे कैंपबेल। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो वह स्थान था मद्रास। हमारा अगला प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो उनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह जो निश्चित किया गया था वह था कमल व चपाती। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो उनका नाम है मंगल पांडे। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ कानपुर की बात कही जा रही है। तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया गया था नाना साहेब जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। हमारा अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो है वह है मणिकर्णिका। हमारा अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वह किसने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ बरेली विद्रोह का नेता के बारे में बोला जा रहा है। तो उनका नाम है खान बहादुर। हमारा अगला प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में
किसने भाग नहीं लिया? तो किन्होंने भाग नहीं लिया था? तो वो थे भगत सिंह। बाकी बहादुर शाह जफर उन्होंने भाग लिया था, तात्या तोपे ने भाग लिया था और लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो उनका नाम है शहादत खां। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल नहीं किए थे, मक्खन लाल चतुर्वेदी नहीं किए थे, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं किए थे, लेकिन शहादत खां ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था इनमें से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो उनका नाम है टेलर व विसेंट आयर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो दिल्ली में विद्रोह का दमन करते हुए उस अधिकारी का नाम है निकलसन। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवालाफ की मृत्यु हो गई? तो हेवालाफ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वह हुआ था लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो वह उनका नाम है बेंजामिन डिजराइल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो उनका नाम है जीतन महल। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह किया गया था 1 नवंबर 1858 को। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब की बात कही जा रही है, 1857 में किसने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र किया था? तो उनका नाम है नामधारी सिखों ने। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या तोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो यह दिया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो वह था एस.एन. सेन जी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा और आपने भी इस वीडियो को पूरा देखा होगा। और ये वीडियो में जितने भी प्रश्न थे वो एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो जो हो सके जितना इस वीडियो को देखकर आप इन प्रश्नों को याद कर लें, ताकि कभी भी ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप आंसर करके आएँ। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।